डियर व्यूवर एंड डेवलपर्स, आज हम देखते हैं कि जो डायरेक्टरी हमने बनाई थी उसको आगे हम आगे बढ़ाएंगे और पिछली बार जो एरर आ रही थी उसको देखेंगे कि क्यों आ रही थी। तो यहाँ हम फाइल में जाके ओपन डिज़ाइनर कर लेते हैं, जिससे हमारा ये खुल गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बटन सेव किए थे उससे हमारे को मैसेज नहीं आ रहा था। तो हम बटन सेव में मैसेज क्यों नहीं आ रहा था उसको देखते हैं। तो यहाँ जो है हमने जो है इवेंट नेम और नेम को समान नहीं रखा था। जैसे अभी मैंने कर दिया इसको इस तरह से असमान, और इसको मैं छोटा करके इसको रन करूँगा। पर इससे पहले मैं एवडी मैनेजर खोल लेता हूँ, जिससे कि हमको दिख सके कि हम जो भी चीज़ चलाएंगे तो हमें दिख सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं। स्टार्ट कर दिए, दोनों को मिटा देते हैं। हमारा मैनेजर आ गया, डिस्प्ले आ गया। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिखने लगा। तो हमने यहाँ पर अभी थोड़े बहुत चेंजेस किए, जैसे दिखाई दे रहा है कलर डिफरेंट हो गया है, बटन का भी कलर डिफरेंट हो गया, डाटा एंट्री फॉर्म लिखा गया। ये कैसे करें हैं हम बताते हैं आपको। तो हमने क्या किया है, यहाँ चले जाते हैं। हमने लेबल जोड़ा है, लेबल में लिखा डाटा एंट्री फॉर्म, और इसकी एट्रीब्यूट्स को हमने थोड़ा इस तरह से चेंज कर लिया है। और क्या क्या किया है कि यहाँ साइज़ 20 कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये सब चेंज कर सकते हैं आप जितना भी, जैसे ये चेंज करके इस तरह से। यहाँ पर बटन में जाके भी हमने चेंज किया इस तरह से, स्टाइल लिस्ट ड्रावर कर दिया है, ड्रावेबल। तो यहाँ पर हमने इसमें कलर इस तरह से ले लिए हैं, है ना। और यहाँ पर हम अभी हम दिखाना चाह रहे थे कि मैसेज नहीं आ रहा था। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मैसेज नहीं आ रहा है क्लिक करने पे भी। अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसको सेव कर देते हैं सेम नाम से। अब इसको हमने सेम नाम से सेव कर दिया और फिर हम इसको रन कराते हैं दोबारा। तो जब हम रन कराएंगे अब मैसेज आएगा, ठीक है। और इस तरह से देखते हैं हम। अब यहाँ पर मैसेज में क्या आ रहा है, प्रवीण, ठीक है। अब हम सेव रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो रिकॉर्ड लिख के आ गया, रिकॉर्ड सेव्ड ऑफ प्रवीण। अब रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहा है, केवल मैसेज भरा रहा है, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है इसके कारण आ रहा है। यहाँ टेस्ट नेम मतलब हमने इसको ले लिया, यहाँ जो टेस्ट नेम है ये ले लिया। तो वहाँ जो भी लिखेंगे उसका रिकॉर्ड सेव होते जाएगा। तो इस तरह से सेव रिकॉर्ड ऑफ प्रवीण ये हो गया। ये कलर अरेंजमेंट जो भी है इस तरह से, अभी ये जो है इस तरह से जमा हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ जो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ हम इसका स्क्रिप्ट लिख देंगे, कोड लिख देंगे, जिससे कि वह हर किसी मोबाइल में अच्छा दिखे। तो ये कोड है, कॉपी करके इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे इस तरह से। यहाँ अभी सब लाल लाल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एरर बता रहा है। इस एरर को हमको ठीक करना है, तो हम केवल एक बटन, एक ही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे जिससे कि ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो डिसेबल्ड है डिम स्क्रॉल व्यूवर, वन स्क्रॉल व्यूवर व्यू, उसको हम केवल बैक स्पेस से कर देंगे, सब गायब हो जाएगा। सभी जो एरर है सब गायब हो गई। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो खालिस्तान दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ से ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया देखिए। तो यहाँ दिख रहा होगा सफ़ेद हल्का सा, ये एक्चुअल पैनल है, इस पैनल पे है वो सभी। तब इस पैनल और स्क्रॉल व्यू को हमने अरेंज कर दिया कोड से, तब हम देखेंगे तो ये और सुंदर सा दिखेगा हमको।
यहाँ अभी एक प्रॉब्लम ये कि डाटा एंट्री फॉर्म जो है ये यहीं दिखेगा जब हम इसको रन कराएंगे, लेकिन इसको अब सेंटर में लाने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। जो नहीं है यहाँ पर उस कोड को हम फिर से डालेंगे तो वो डाटा एंट्री फॉर्म जो लिखा है वो भी सेंटर पे आ जाएगा। रन एवीडी मैनेजर में देखेंगे, ये देखिए, अब गौर से देखें तो डाटा एंट्री फॉर्म जो है थोड़ा सा इस साइड सरका हुआ है, बीच में नहीं है। बाकी सब बढ़िया जम गया है। बटन जो है पूरी आखिरी तक आ गई है और इस तरह से बहुत सुंदर दिख रहा है। अब अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ हम इसको करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, सबसे ऊपर जाके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 2 लाइन को हम यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं और ये लेबल को अभी हमने वहाँ पर जनरेट नहीं किया है तो इसको जनरेट कर लेते हैं। अब ये लेबल जनरेट हो गया, लेबल 1। इस लेबल को हमको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ। इसको 0 कर देते हैं और इसको 100 कर देते हैं। अब देखिएगा, इतना करने पर, केवल इतना करने पर ये जो है बीच में आ जाएगा। ये थोड़ा साइड में है तो हम इसको रन करा देते हैं। इसको सेव करते हैं पहले, फिर रन कराते हैं। अब देखिएगा डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। देखिए आगे एकदम सेंटर पे, सेंट्रल अरेंजमेंट हो गया उसका। डाटा एंट्री फॉर्म इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर हम कोई भी डाटा जो कि नाम, मोबाइल, ईमेल है, हमने डाटाबेस में सेव कर लेंगे। तो यहाँ हमने अभी तक डाटाबेस को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो डाटाबेस को कनेक्ट करना है, उसके बाद उसको सेव भी करना है। तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और इसको हम अभी छोटा कर देते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो ये लेबल जो है नेम का और टेक्स्ट बार जो है नेम का, उसको हमने इस तरह से कोड से अरेंज कर दिया है। तो अब ये जो कोड है इसके हिसाब से वो हमेशा अरेंज रहेगा हर किसी के मोबाइल में, चाहे मोबाइल छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमने यहाँ पर ये जो परसेंटेज लिखा है उस परसेंटेज के आधार पे, ये परसेंटेज लिखे हैं सब में, इनके आधार पे वो अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जो स्क्रॉल व्यू है उसकी हमने साइज़ रखी है 800 DIP, है ना, डॉट पर इंच, है ना। तो डॉट इंच है, 800 डॉट हैं 1 इंच में, उतना लेंथ है। उस हिसाब से स्क्रॉल को हमने सेट किया हुआ है पूरे मोबाइल के हिसाब से। यहाँ पर हमको और भी जो चीज़ दिख रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक तो यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, ये हमको 2 चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ हमने जैसे नाम लिख दिया टेलीफोन डायरेक्टरी। तो जब मोबाइल में जब हम कोई मोबाइल में देखते हैं, जैसे अभी मोबाइल एवीडी मैनेजर है, यहाँ पर मेनू में आते हैं, इसको बैक चलते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके जो नाम आते हैं, जैसे ये के कॉन्टेक्ट है, वैसे ही ये जो है टेलीफोन डायरेक्टरी हमारे को नीचे लिखी हुई दिखेगी। हमने वर्जन जो है उसको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 1.1 नहीं लिख सकते यहाँ पर, 1 कोई नहीं लिख सकते, केवल 1 2 3 4 गिनती लिखेंगे तो वर्जन कोड होते जाएगा। ये हमारा पहला वर्जन है, उसका हमारा पहला क्या कहते हैं सब वर्जन है, इसलिए उसको 1.1 दिए डायरेक्टरी। तो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ दिखेगा, ये इंस्टॉल होते समय ही दिखेगा केवल डायरेक्टरी 1.1, बाकी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमको टेलीफोन डायरेक्टरी नाम जो दिख रहा है हमारा एप्लीकेशन के नीचे लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर यदि हमको कोई आइकॉन है, यदि उसको हमको करना है, अभी तक तो जैसे आइकॉन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा आइकॉन ये इस तरह से दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। हम वापस जाते हैं, इसके ऊपर करते हैं, यहाँ अभी क्या लिख के आ रहा है, P, और ये क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि ये हमने अभी डायरेक्टरी जो है वो इसको
एप्लीकेशन का लेबल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इसको हम देंगे 1 मिनट, अभी हम जाते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉन्टेक्ट है और इसका जो आइकॉन है ना, इसका आइकॉन हम बताते हैं आपको। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कॉन्टेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, रिसोर्स ड्रॉएबल, ये देखिए ये आइकॉन है। यदि मैं इसको रन करता हूँ एवीडी मैनेजर में तो यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद दिखाई देगा। और इंस्टॉल ही हो रहा है ये, अब ये डिवाइस में इंस्टॉल हो रहा है। यस कर देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलिंग फाइल टू डिवाइस, ये इस तरह से हमारा कॉन्टेक्ट है बनाया हमने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए इसके ऊपर करेंगे, ये आ गया। जब मोबाइल में इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ नीचे नाम लिख के आ जाता है। अब ये जो आइकॉन था, जैसे हमने ये बताया, ये वाला, ये दिखाई देने लग गया है। इसको दबाएंगे तो ये खुल गया। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा डाटाबेस रखा हुआ है, इस तरह से। तो अभी हम पूरा एप्लीकेशन यहाँ बनाएंगे। अभी इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं मोबाइल। इस मेन में जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी इवेंट हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया आपका। इसको ऊपर करेंगे, ये अपना ये तो कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी बना रहे हैं हम अभी, और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें भी बाकी है, कनेक्ट करना बाकी है, उसमें सेव करना बाकी है, उसको डिस्प्ले करना बाकी है। हम सभी को देखेंगे क्रमशः आगे के पार्ट में। इसको हम बंद कर देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं अभी।